Dear students, page number 62 of your textbooks, A mild attack of locusts. टिड्डी दल का एक मामूली हमला. Look, there they are. देखो देखो वो उधर आ गए. Out ran Margaret to join them, looking at the hills. Margaret पहाड़ियों की जानब देखती हुई उनमें शामिल होने के लिए बाहर की तरफ लपकी. आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन. बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर आ गए. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड. गेज्ड मीन्स स्टेयर्ड, देखना, तकना. वो सब खड़े हो गए और तकने लगे. ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की संगलाख तहों के ऊपर, वॉज अ स्ट्रीक. स्ट्रीक मीन्स अ लॉन्ग लाइन ऑफ रस्ट कलर्ड एयर लॉकस्ट्स. पहाड़ की संगलाख तहों के ऊपर जंग के रंग जैसी भूरे रंग की एक लंबी कतार थी, यानी टिड्डी दल. देयर दे केम, वो आ गए थे. डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आ सकता है. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. अचानक रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाया. रिचर्ड का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रिचर्ड के हवाले से वो कुक बॉय पर चिल्लाया. आपने इसको इस रेफरेंस से याद रखना है कि रिचर्ड कुक बॉय पर चिल्लाया था. ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय. येल्ड मीन्स श्रीक्ड. बूढ़ा स्टीफन घरेलू मुलाजम पर धाड़ा. ये आपने याद रखना है कि ओल्ड स्टीफन हाउस बॉय पर धाड़ा था, जबकि रिचर्ड चिल्ला के बोला था कुक बॉय से. द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच. बावर्ची दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा. ये आपने याद रखना है कि कुक बॉय फिर प्लॉशेयर को बजाने के लिए, प्लॉशेयर को मारने के लिए भागा था. दैट वॉज यूज्ड टू समन. समन मीन्स कॉल, बुलाना. लेबरर्स, जो मुलाजमों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. एट द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस. क्राइसिस मीन्स इमरजेंसी, नागहानी आफत, मुसीबत के लम्हात में. घरेलू मुलाजम दरख्त से लटके हुए पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा, मारने के लिए भागा, जो नागहानी आफत के लम्हात में, जो मुसीबत के लम्हात में मुलाजमों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. द हाउस बॉय रैन टू द स्टोर टू कलेक्ट टिन कैंस. घरेलू मुलाजम टीन के डब्बों, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, किसी पुरानी धात के टुकड़े को लेने के लिए गोदाम की तरफ भागा. यहाँ आपने याद रखना है कि ये जो हाउस बॉय है ये टिन कैंस को लेने के लिए भागा था, या एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल. यहाँ इनको इनके रेफरेंस से याद रखेंगे तो आपके लिए पेपर में इसमें से किसी किस्म का भी कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से उसका आंसर दे सकते हैं. यानी रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय. देन cook boy ran to beat the old plowshare and house boy ran off to the store to collect tin cans. The farm was ringing with the clamor of the gong. Clamor means noise, uproar, and gong means bell, metallic plate. खेत घंटी के शोर से गूंज रहा था. एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड मीन्स सेहन, कोर्टयार्ड. और वो मज़दूरों को सहन से जौक दर जौक बाहर निकलते हुए देख सकते थे. पॉइंटिंग एट द हिल्स, जो पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे. एंड शाउटिंग एक्साइटेडली. एक्साइटेडली हेयर मीन्स इम्पेशेंटली, और बड़ी बेसब्री से, बड़े जोशो खरोश से चीखो पुकार कर रहे थे. और वो मुलाजमों को पहाड़ियों की जानब इशारा करते हुए और बड़ी बेसब्री से चीखते चिल्लाते हुए जौक दर जौक सहन से बाहर निकलते हुए देख सकते थे. Soon
दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस। जल्द ही वो तमाम घर में जमा हो गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उनको अहकामात दे रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड ऑफ दे रैन अगेन द टू वाइट मैन विद देम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हाउ मैनी वाइट मैन? टू वाइट मैन विद देम। और वो उन दो सफ़ेद फार्म आदमियों के साथ दोबारा बाहर की तरफ भाग खड़े हुए। एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स। और चंद मिनटों में मार्गरेट आग के धुएं को देख सकती थी, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, जो खेतों के तमाम अतराफ से बुलंद हो रहा था। और मार्गरेट ने चंद मिनटों में खेतों की तमाम अतराफ से आग के धुएं को बुलंद होते हुए देखा। पाइल्स ऑफ वुड, पाइल्स मीन्स ढेर, अंबार, हीप्स। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर। वहाँ लकड़ी और घास के ढेर लगे हुए थे। देयर वर 7 पैचेस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हाउ मैनी पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल? 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल। पैचेस मीन्स कतात, स्पेसिस। बेयर्ड मीन्स एक्सपोज्ड, खाली ज़मीन। वहाँ खाली ज़मीन के 7 कतात थे, 7 टुकड़े थे। येलो कलर एंड पिंक, जिनका रंग पीला और गुलाबी रंग का था। वहाँ पीले और गुलाबी रंग की खाली ज़मीन के 7 कतात थे। वेयर द न्यू मीलीज, मीलीज मीन्स बर्ड्स, एयर्स ऑफ मेज़, मकई की बालियाँ वर जस्ट शोइंग, नमूदार हो रही थीं। मेकिंग अ फिल्म, फिल्म मीन्स शीट ऑफ ब्राइट ग्रीन, जो चमकदार सब्ज रंग का पर्दा बना रही थीं। वहाँ पीले और गुलाबी रंग की खाली ज़मीन के 7 कतात थे, वहाँ जहाँ मकई की बालियाँ अभी अभी नमूदार हो रही थीं और जो चमकदार सब्ज़ रंग की एक चादर बना रही थीं, जो चमकदार सब्ज़ रंग का एक पर्दा बना रही थीं। दोनों तरह से ठीक है। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप, ड्रिफ्टेड अप मीन्स राइजिंग, बुलंद हो रहा था। थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर एक के इर्द गिर्द से धुएं के बादल ऊपर को उठ रहे थे या ऊपर को बुलंद हो रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन द फायर्स नाउ, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रेड, एक्रेड मीन्स बिटर, उसे कड़वा एंड ब्लैक और स्याह बनाने के लिए। अब वो उसको कड़वा और स्याह बनाने के लिए आग के ऊपर सब्ज पत्ते फेंक रहे थे, गीले पत्ते फेंक रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों की जानब देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, एडवांसिंग मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब एक लंबा निचली सतह का बादल आगे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ बादल से मुराद वो लॉकस्ट्स हैं, वो टड्डी दल हैं। रस्ट कलर स्टिल, जिसका रंग अब भी जंग जैसा था। स्वेलिंग फॉरवर्ड, स्वेलिंग मीन्स एक्सपैंडिंग, फैलना, फलना फूलना। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, जो उसके देखते देखते आगे की जानिब और बाहर की जानिब फैल रहा था। अब वहाँ एक लंबा निचली सतह का बादल आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसका रंग अभी भी जंग जैसा था और जो उसके देखते ही देखते आगे की जानब और बाहर की जानब फैल रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक क्विक, देयर कम द लॉकस्ट्स, हमसायो जल्दी करो, टड्डी दल आ गए हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल ज़मीन तक चट की जा चुकी थी। क्विक गेट योर फायर्स स्टार्टेड, जल्दी करो अपनी अपनी आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स वाइल every farmer hoped the locusts would overlook his farm, overlook means नज़रअंदाज करना, neglect,
क्योंकि बिलाशुबा जबकि हर किसान ये उम्मीद कर रहा था कि टड्डी दल उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगे एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत की तरफ निकल जाएंगे। इट वॉज़ ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, एक दूसरे को ख़बरदार करना बिल्कुल एक जायज़ बात थी। वन मस्ट प्ले फेयर, इंसान को ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, इंसान को जायज़ तरीके से ही काम करना चाहिए। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि टड्डी दल ने कितने एरिया पर, कितने इलाके पर हमला किया था और कितने इलाके पर आग लगाई गई थी। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, इस देहाती इलाके के 50 मील तक हर तरफ द स्मोक वॉज राइजिंग, धुआं बुलंद हो रहा था फ्रॉम द मैरियड्स ऑफ फायर्स। मैरियड्स मीन्स मल्टीट्यूड्स, काउंटलेस, बेतहाशा जगहों पर लगी हुई आग से धुआं बुलंद हो रहा था। उस देहाती इलाके के 50 मील तक हर तरफ बेतहाशा जगहों पर लगी हुई आग से धुआं बुलंद हो रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन सुनती, एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लॉकस्ट्स, और इन टेलीफोन के वक्फों के दौरान वो खड़ी टड्डी दल को देखती रहती। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। आ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब अंधेरा। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स शाइनिंग, क्योंकि सूरज तो चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर, वेल्ट मीन्स ग्रास लैंड, ये घास के मैदानों में लगी हुई आग के अंधेरे जैसा था। जब बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा घास को आग लगाई जाए तो फिर सूरज की रोशनी भी नज़र नहीं आती, चूँकि हर तरफ धुएं के बादल फैल जाते हैं। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब हवा धुएं से घनी हो जाती है, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मीन्स डिफॉर्म्ड, बिगड़ी हुई शक्ल में। आ थिक हॉट ऑरेंज, सूरज की घनी गरम नारंगी रंग की रोशनी बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आती है। जब बहुत ज़्यादा धुआं हो, जब बहुत ज़्यादा घास को आग लगाई गई हो, तो सूरज की घनी गरम नारंगी रंग की रोशनी बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आती है। ऑप्रेसिव इट वॉज टू, ऑप्रेसिव, क्रूअल, पेनफुल, जालम, तकलीफ दे। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, हैवीनेस मीन्स इमेंसिटी, बोझलपन, उस तूफान के बोझलपन के साथ ये तकलीफ दे भी हो गई थी। द लॉकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, लॉकस्ट टड्डी दल बड़ी तेज़ी से हमला आवर हो रहे थे। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, अब आधा आसमान अंधेरे में डूब गया था, अब आधे आसमान पर तारीकी थी। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, सामने की तरफ सुरख से पर्दे के पीछे। विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वॉर्म, जो कि उस गौल के मुहाफ़ज़ दस्ते के तौर पर आगे आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे क्या था? द मेन स्वॉर्म शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, असल लश्कर उन घने स्याह बादलों की सूरत में नज़र आ रहा था। तो सामने की तरफ पेशकदमी करने वाले मुहाफ़ज़ दस्तों के सुरख से पर्दे के पीछे असल लश्कर, असल फ़ौज घने स्याह बादल की सूरत में नज़र आ रही थी। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो करीब करीब सूरज तक पहुंची हुई थी। असल में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये जो टड्डी दल का हमला था वो कितनी बड़ी तादाद में टड्डी दल ने हमला किया था। मैं इसको एक दफ़ा फिर इसका तर्जमा करता हूँ। सामने की तरफ पेशकदमी करने वाले मुहाफ़ज़ दस्तों के सुरख से पर्दे के पीछे असल लश्कर घने स्याह बादल की सूरत में नज़र आ रहा था, जो करीब करीब सूरज तक पहुंचा हुआ था। मार्गरेट वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प। वंडरिंग हियर मीन्स थिंकिंग, सोचना। मार्गरेट सोच रही थी कि मदद करने के लिए वो क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो कुछ नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, तब
खेतों से बूढ़ा स्टीफन वापस आ गया। वी आर फिनिश्ड मार्गरेट फिनिश्ड, हम तबाह हो गए, मार्गरेट तबाह। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एन आवर। ये भिखारी, यहाँ भिखारियों से मुराद टिड्डी दल हैं, ये टिड्डी दल या ये भिखारी आधे घंटे में खेत से हर पत्ता और घास की हर पत्ती चट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये दोपहर का आगाज़ ही है। एंड इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम वाफर मिकदार में धुआं पैदा कर सकें, मेक एनफ नॉइज़, काफ़ी शोर बर्पा कर सकें, टिल द सन गोज़ डाउन, सूरज गुरूब होने तक। अगर हम सूरज गुरूब होने तक वाफर मिकदार में धुआं पैदा कर सकें और काफ़ी शोर बर्पा कर सकें, they'll settle somewhere else perhaps, तो शायद वो कहीं और बसेरा कर लेंगे। एंड देन, और तब, गेट द कैटल गोइंग, केतली को चूल्हे पर चढ़ाए रखो। इट इज़ थर्स्टी वर्क दिस, थर्स्टी का सिनोनिम है लेबोरियस, ये बड़ा मेहनत तलब काम है।